नमस्कार, 10 का एजेंडा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बजट सत्र से पहले सपा विधायकों का हंगामा देखने को मिला है। विधानसभा में सपा विधायकों का प्रदर्शन, जहां सपा विधायकों ने शुरू किया है प्रदर्शन, जिसमें कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन कर रहे हैं सपा विधायक। बजट सत्र से पहले ही ये तस्वीरें जो कि साफ कर रही है कि सपा की इस वक्त नजर कहां है। बजट सत्र से पहले ही हंगामे की ये तस्वीरें, विधानसभा में सपा विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया है। सपा विधायकों ने शुरू किया ये प्रदर्शन और ये तस्वीरें साफ है कि सपा की इस वक्त मंशा क्या है। बजट सत्र से पहले ही सपा का विरोध प्रदर्शन। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्योंकि सपा का ये प्रदर्शन ठीक बजट सत्र से पहले होता है और ये बताया भी जा रहा था कि सपा विरोध कर सकती है और हंगामेदार तरीके में आज बजट सत्र का शुरुआत हो सकता है। बिल्कुल पूरी संभावना थी कि जो बजट सत्र होगा उससे पहले समाजवादी पार्टी तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन करेगी, विरोध करेगी निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया कानपुर देहात का जो मामला हुआ या फिर तमाम अन्य मुद्दे जिनको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लगातार आवाज उठा रही है। और कल शिवपाल यादव ने बैठक ली थी विधायकों की, उस दौरान कहा भी था कि कोई बेवजह का मुद्दा नहीं उठेगा, सिर्फ समाज से जुड़े हुए, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वही उठेंगे। उन्हीं के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी और उन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच भी जाएंगे। निश्चित तौर पर इस समय जो अभी यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था वो समाप्त हो चुका है लगभग। जो विधायक थे वो समाजवादी पार्टी के, उनको अंदर ले जाया गया, वो अंदर चल जा चुके हैं और अब स्थिति यहाँ की सामान्य नजर आ रही है। क्योंकि देखा गया था समाजवादी पार्टी के जब कल बैठक हुई थी समाजवादी पार्टी में, तो उन्होंने उस दौरान शिवपाल यादव ने बाकायदा ब्रीफ किया था जो विधायक है उनको कि किस तरीके से सदन में काम करना, सदन में किन किन मुद्दों को उठाना। बिल्कुल अश्विनी, और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास सपा के विधायकों ने प्रदर्शन किया है, मंशा साफ कर दी है कि विपक्ष का क्या इस वक्त मन है। बजट सत्र में भी और बजट सत्र से पहले भी विपक्ष हमलावर होने वाला है और भाजपा की घेराबंदी होने वाली है। ये तो कल पिछले कुछ दिनों से संकेतित का ही कि समाजवादी पार्टी इस बार हंगामा करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव है, उससे पहले ये बजट आ रही है जहां पर सरकार एक ओर जन कल्याण बजट इसको बताएगी, जहां पर बेहतर बजट लाने की कोशिश करेगी, तो 2024 को ध्यान में रख करके बजट लाया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर मौका बड़ा समाजवादी की पार्टी के पास, प्लेटफॉर्म बड़ा है विधानसभा सत्र का, और उस दौरान अपने मुद्दे जो हैं जो वो सरकार को जिन पर हमेशा घेरती रहती, उन मुद्दों को सत्र के दौरान उठाएगी, जिससे कहीं ना कहीं सरकार को भी जवाब उसका देना पड़ेगा। हालांकि जब कल सर्वदलीय बैठक हुई थी उस दौरान जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, उन्होंने सबसे कहा था कि जो सत्र चलेगा उस दौरान हंगामा ना हो तो बेहतर होगा, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को चर्चा हो जो बेहतर रहेगा। लेकिन ये सिर्फ एक परिपाटी होती है कि ये सर्वदलीय बैठक के दौरान चर्चा होती है कि हंगामा ना हो, लेकिन पिछले अगर 5-7 जो विधानसभा सत्र उठा लीजिए आप, हर विधानसभा सत्र में हंगामा होता है। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करती है, सड़कों पर प्रदर्शन करती है, सदन में प्रदर्शन करती है। अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही हमने आशुतोष सिन्हा से बात की जो एमएलसी समाजवादी पार्टी से, वो साइकिल से पहुंचे थे और उनका कहना था इतनी महंगाई बढ़ गई, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई कि साइकिल से चलना पड़ रहा है। साथ ही साथ उनका कहना था कि सरकार जो रोजगार के दावे करती है, अश्विनी, क्योंकि चुनाव से पहले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट आ रहा है, कितना महत्वपूर्ण होगा ये, क्योंकि आम जनता कयास लगाकर बैठी है कि बेशक चुनावी ही क्यों ना, इस बजट से काफी उम्मीदें आम जनता को भी है। और क्योंकि लगातार ये बात सामने आती है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, कितना महत्वपूर्ण माने इस बजट को?
अभी देखा गया केंद्रीय बजट आया कुछ दिन पहले ही आया था, उस दौरान भी 2024 को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया। हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। अगर व्यापारी को साधा गया तो किसान को भी इस बजट में साधा गया था। अगर महिलाओं को साधा गया था तो तमाम अन्य चीजों पर ध्यान दिया गया था। ये उत्तर प्रदेश का बजट है और उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण केंद्र सरकार के लिए होता है। केंद्र में सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस बेहतर करना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है 2014 में या 2019 में दोनों बार जो सरकार केंद्र में बनी तो उस बार उत्तर प्रदेश का अहम योगदान रहा। 60 सीटों से ज्यादा 9 बार सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। तो ऐसे में जब उत्तर प्रदेश का बजट आ रहा 7 लाख करोड़ के आसपास का इसका आकार हो सकता, तो उत्तर प्रदेश के किसान को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, हर किसी को, इसमें व्यापारियों को बराबर सहभागिता देने की कोशिश की जाएगी, जिससे सभी इससे लाभान्वित हो और सभी संतुष्ट हो। क्योंकि 2024 का बजट होना है, चुनाव होना है, उससे पहले बजट है और ये एक तरीके से कहीं ना कहीं भविष्य का बजट कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या होगा तय होगा। क्योंकि 23 लाख करोड़ का एक बड़ा इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में आ चुका है और कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट जब आया है तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास एक बहुत बड़ा हथियार विपक्ष को रोकने का है, विपक्ष को जवाब देने का है। क्योंकि अगर विपक्ष हमलावर होगा रोजगार पर, अगर इंडस्ट्री पर होगा कि रोजगार के लिए क्या साधन बनाए गए, तो 23 लाख करोड़ का एक बड़ा अमाउंट जो है उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, जो निवेश होने जा रहा। लाखों की संख्या में उससे निवेश जो है रोजगार सृजित होंगे। रोजगार सीधे तौर पर लोगों को, जो जनता है बेरोजगार है, उनको लाभान्वित करेंगे। और सबसे बेहतर बात होगी कि उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में ही उनको रोजगार मिलेगा। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस समय है। और कहीं ना कहीं तमाम जो अश्विनी, क्योंकि कानपुर देहात का जो मुद्दा था वो लगातार सपा उठाने की बात सामने आई थी कि सपा कानपुर देहात के मुद्दे को भी इस बजट सत्र के दौरान उठा सकती है। सपा भी हमलावर होगी, कांग्रेस भी हमलावर होगी और बसपा भी इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाएगी बजट सत्र के दौरान। और खासतौर पर विधानसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो उन्होंने अनुरोध किया था, अपील की थी कि सत्र को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। क्या माने बजट सत्र की क्या कुछ तस्वीरें होंगी? बिल्कुल, अगर कानपुर मुद्दे की बात करें तो कहीं ना कहीं इस समय विपक्षी पार्टियों के पास एक बड़ा मुद्दा है और उसको पिछले 5 दिनों से लगातार विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो सपा हो या बसपा हो, लगातार देखा जा रहा है उसके जो नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व लगातार ट्वीट करके सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। बखूबी इन पार्टियों को पता है, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो, कि ब्राह्मण वोट जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। और चाहे पिछले अगर 5 चुनाव का निकाल लीजिए तो सब में 50% से ज्यादा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खाते में ब्राह्मण वोट गया। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के ऊपर जो ये कांड हुआ उसको लेकर के कहीं ना कहीं ब्राह्मण एक जातिगत राजनीति को हवा दी जाएगी, जातिगत माहौल बनाया जाएगा कि किस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ। हालांकि सरकार ने अपना जो मंतव्य था वो स्पष्ट कर दिया कि किस तरीके से पूरा वाकया हुआ था और सख्त कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया। तत्काल प्रभाव से तमाम अधिकारी थे, उनको सस्पेंशन उनका हुआ। साथ ही साथ जो आर्थिक सहायता होती है, यहाँ तक उप मुख्यमंत्री ने बाकायदा फोन से बात भी की थी और बाकायदा वहाँ जो परिवार था उससे आश्वस्त किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके साथ है। उत्तर प्रदेश सरकार जो अपराधी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ नौकरी हो या फिर आर्थिक रूप से मदद हो, तमाम चीज़ों का वादा किया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भारतीय जनता सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसको घेरने का काम करेगी और ब्राह्मणों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगी कि ब्राह्मणों पर उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, जानकारी लेंगे। वही बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आज से यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। 20 फरवरी से 10 मार्च तक चलेगा बजट सत्र और आपको बता दें कि 22 फरवरी को पेश होगा यूपी का बजट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 22 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा और ये बता दें कि बजट के साथ ही सरकार कई अहम बिल भी पेश करेगी। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। विपक्ष एक के बाद एक मुद्दे साधेगी जिससे कि भाजपा की घेराबंदी हो सके। डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा जाएगा और सरकार भी विपक्ष के हर हमले के लिए तैयार बताई जा रही है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अभिभाषण देंगी। अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हो जाएगी। 3 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और उसके बाद 4 दिन बजट पर चर्चा की जाएगी। 4 दिन बाद बजट पर चर्चा की जाएगी। अभिभाषण पर 3 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जिसके बाद
4 दिन बाद बजट पर भी चर्चा की जाएगी। विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई। इस समय हम विधानसभा के बाहर खड़े हुए हैं और यहां की तैयारियां कुछ तरह है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर के सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी यहां तैनात किए गए हैं, जो विधानसभा की सुरक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी दाहिनी और जो विधानसभा का गेट है वहाँ पर बाकायदा RRF के जवान हैं, वो तैनात हैं। साथ ही साथ PSC के जवान तैनात हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि सड़क से लेकर के सदन तक वो संघर्ष करेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, कार्यकर्ता सड़क पे हंगामा ना करें, इसकी पूरा ख्याल रखा गया है। और विधानसभा के जितने भी गेट हैं सभी पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आज जो एंट्री गेट हैं वहाँ बाकायदा चेकिंग करी जा रही है कि कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं, जो अनऑथराइज व्यक्ति है वो तो प्रवेश नहीं कर रहा। साथ ही साथ यहाँ LIU की जो टीम है वो भी एक्टिव की गई है, जो बाकायदा घूम के पूरा माहौल चेक करे। निश्चित तौर पर क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बार ज़्यादा कुछ एग्रेसिव दिखाई दे रही, चाहे कानपुर देहात का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर महिला सुरक्षा का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सरकार को घेरना चाह रही है। तो वहीं दूसरी ओर शिवपाल के आ जाने समाजवादी पार्टी में वापसी से समाजवादी पार्टी के विधायक खुद को मजबूत महसूस कर रहे हैं। अब देखना होगा अब से कुछ दिन में जब विधानसभा सत्र शुरू होता है तब कैसा माहौल रहेगा। हालांकि जानकारों के बात माने तो हंगामेदार रहने के सत्र के पूरे आसार हैं। लखनऊ से अश्विनी कुमार सहयोगी निखिल के साथ। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ SK बाजपाई हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। SK, क्योंकि लगातार हंगामेदार तस्वीरें सपा की तरफ से सामने आनी शुरू हो गई है। बजट सत्र से पहले ही सपा का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। विधायकों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया है। क्या माना जाए, सत्र की तस्वीरें क्या होगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर यूपी विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। अब से थोड़ी देर बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि यहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनका यहां पर आना लगातार जारी है। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कोशिश भी है कि जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है उन सवालों का जवाब सदन में दिया जाए, जिसको लेकर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक भी कल हुई थी, जिसमें सभी विषयों को लेकर अपनी रणनीति तय की गई थी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो अपनी बात रखेंगे, जो मंत्री हैं वो किस तरीके से उन सवालों का जवाब देंगे जिनको विपक्ष लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि लगातार यहां पर जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो यहां पर पहुंच रहे हैं और सीधे तौर पर अब से थोड़ी देर बाद विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य भी अब से थोड़ी देर पहले यहां पहुंचे थे। वो मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहे थे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी चीजों को करने की कोशिश कर रही है वो निश्चित तौर पर विधानसभा की गरिमा के विपरीत है। अगर कोई सवाल है तो उसको सदन में रखना चाहिए। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर इस तरीके से चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये उनकी खींच है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में काम कर रही है तो वो जानते हैं कि उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिसको लेकर वो जनता के बीच जाएं। यही एक वजह है कि सदन की कार्रवाई में शांतिपूर्ण शामिल होने के बजाय वो लगातार इस तरीके का धरना प्रदर्शन करके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये माना जा रहा है कि लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले यूपी का ये बजट पेश होगा। काफी कयास लगाए जा रहे हैं, आम जनता काफी कयास लगाए बैठी है और विपक्षी दल भी एकदम कमर कस चुके हैं कि हर एक मुद्दे पर इनकी घेराबंदी करनी है, भाजपा सरकार की घेराबंदी करनी है। क्या माना जाए, क्या कुछ इस बजट सत्र में मुद्दे उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं यहां पर देख रहे हैं, वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं और एक कोशिश जरूर है कि उन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाए जिन मुद्दों पर कहीं न कहीं चीजें विपक्ष के फायदे की हो सकती हैं। लेकिन सरकार ने भी पूरी तैयारी की है। रामचरितमानस जैसा विवाद है जिसको लेकर सदन में निश्चित है कि बात होगी, चर्चा होगी। हालांकि आज राज्यपाल का अभिभाषण है और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 3 दिन तक उस पर चर्चा होनी है। 22 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार
सरकार अपना बजट प्रस्तुत करने जा रही है, दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। तो सीधे तौर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कोशिश भी होगी कि सभी मदों में ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए, क्योंकि 2024 का भी इलेक्शन है, तो कोशिश होगी कि 2024 से पहले चीजों को पूरा कर लिया जाए। जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार की बात लगातार होती आई है, कहीं ना कहीं उनके बारे में भी बताने की कोशिश होगी। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो ये ठीक सारी है, एसके आप बने रहिए, हम आपको आगे भी अपडेट लेंगे हम आपसे। वही बजट पर केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। अराजकता करना, माहौल खराब करना, प्रदेश के विकास के वातावरण के कारण से उनका वैसे भी हाल खराब है कि अगर प्रदेश का इतना विकास हो जाएगा तो जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे। अगर उनके पास कोई मुद्दा है तो आवे सदन में अपनी बात कहें और सरकार उस बात का जवाब देगी। सड़क में बैठ करके केवल मीडिया इवेंट बनाना, वह भी सत्र के दौरान, यह तो अगर शिवपाल जी जैसे मतलब कई बार जो सदन में सदस्य रहे हैं उन्होंने ये काम किया है तो भगवान उनको बुद्धि दे। एसके हमारे साथ बने हुए। एसके, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे थे कि लगातार विपक्ष मुद्दे तो उठा रही है लेकिन उनका तरीका बिल्कुल जायज नहीं है, सड़क पर प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन्हें सत्र के दौरान उठाया जाए, थोड़ा सा पेशेंस विपक्ष को रखना होगा। पार्टी पूरी तरह से फ्लॉप है। उन्होंने 12 से 17 तक जो अराजकता, गुंडई, दंगा, अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करना, प्रदेश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उनके पास न कोई नीति है, न कोई एजेंडा है प्रदेश की जनता के लिए। हमेशा प्रदेश को माफियाओं को पुष्पित पल्लवित करते लोगों ने उन्हें देखा है। और मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक परिवार का प्लेटफार्म बन गई है। उनको प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। शिवपाल यादव भी आज मैंने कहा तो वो एक परिवार का प्लेटफार्म है, उनको प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, समाजवादी पार्टी कहती है कि हम धार्मिक मुद्दों को नहीं उठाएंगे, लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। उसके बाद देखिए, ये उनका सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट ये है कि प्रदेश की जनता का जो विमर्श था बदल चुका है, जो नैरेटिव था प्रदेश का बदल चुका है। अब हम विकास की बात करते हैं, हम आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 आने की बात करते हैं। हमारे पास सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हैं, बिजली राउंड क्लॉक हम सभी जिलों में दे रहे हैं। बेसिक शिक्षा के 87 से 90% स्कूल हमारे कायाकल्प योजना में बहुत अच्छे बने हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो रही है। हमारे पंचायत भवन डीएम कार्यालय से बेहतर बने, इंटायर स्टेट में बने हैं। हमारे पास सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला स्टेट है। सभी जनपदों को डबल लेन की कनेक्टिविटी से हमने जोड़ा है। लोगों को महसूस हो रहा है कि उनके जीवन में बदलाव आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची। सभी योजनाओं में प्रदेश लगभग नंबर वन है। और हम ये भी बता दें कि प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद आर्थिक मोर्चे पर पूरे भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आने वाला है। ओडीओपी के जो हमारे उत्पाद हैं पूरे दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का विमर्श नैरेटिव आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 लाने के लिए है। सर्वाधिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हमारे पास है। हम 17 एयरपोर्ट्स वाले स्टेट हैं, सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले स्टेट उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं। आज उत्तर प्रदेश राज्य की गरिमा, उत्तर प्रदेश राज्य की व्यवस्था बदल चुकी है। और समाजवादी पार्टी ने प्रदेश को दंगे में झोंकने का काम किया था। पूरी तरह से पार्टी ने अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर के प्रदेश को संचालित किया। प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जनगणना की मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, वो इस प्रकार की बातें को गुमराह करने के लिए, प्रदेश की जनता को विकास का जो रास्ता मिला है उससे गुमराह करने के लिए तरह तरह की बातें उनके दल के लोग उठाते हैं। प्रदेश की जनता पास से सब कुछ देख रही है। उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे, कई श्लोक के अर्थ का नाम चलित। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये बातें सिर्फ प्रदेश की जनता के समझ अखबारों में सुर्खियां, लेकिन धरातल पर काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। शुक्रिया। ये है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर वो संभव कोशिश की जा रही है। हम जमीन पर काम कर रहे हैं और विपक्ष का काम है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी का काम, कि जिस तरीके से उनकी सरकार में अराजकता थी और आज भी वो कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न मुद्दों को उठाकर जनता का ध्यान भटकाया जाए। और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने हर मोर्चे पर काम किया। उन्होंने बताया भी कि स्वास्थ्य का हो, बेसिक शिक्षा का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी का हो या फिर एक्सप्रेसवेज का हो उत्तर प्रदेश की। अगर हम आर्थिक रफ्तार को देखें तो आज देश में नंबर
वन बनने की कंडीशन में उत्तर प्रदेश है। तो ये बहुत सारी चीजें जो उन्होंने रखी, चूंकि वो सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, तो सीधे बिल्कुल तौर पर इसके अगर हम देखें दोनों तो ही कहीं ना डिप्टी कहीं सीएम को सुन बीजेपी की रहे तरफ थे। दोनों एक ही बात कहते हुए नजर आए कि विपक्ष बेशक से हंगामा करे, विपक्ष मुद्दे उठाए, लेकिन थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस विपक्ष को रखना होगा। बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाए, जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, उनका एक एक कर जवाब पक्षधर देंगे, यानी कि बीजेपी पार्टी देगी। विपक्ष को इस वक्त थोड़ा सा धैर्य बनाना होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से जब कल विधानमंडल दल की बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस बैठक को लिया था, उस दौरान ये सारी चीजें रणनीति तय हो गई थी कि विपक्ष जिन चीजों को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है उसका जवाब सदन में किस तरीके से दिया जाना है। हालांकि समाजवादी पार्टी में भी हम बात करें तो लंबे समय बाद शिवपाल यादव की वापसी हुई है एक बड़े पदाधिकारी के तौर पर, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं और एक लंबा वक्त बीता है। 2016 में जब उन्होंने पार्टी छोड़ी उस दौरान वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। साथ ही साथ 6 विभागों के मंत्री का चार्ज भी उनके पास था। चूंकि पार्टी और सरकार दोनों से उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद ये पहला मौका है जब शिवपाल यादव के पास एक बड़ा पद समाजवादी पार्टी में है और संगठन चलाने के लिए वो जाने भी जाते हैं। तो सीधे तौर पर एक कोशिश जरूर इस सत्र के जरिए होगी कि अपनी संगठन की जो कार्य क्षमता है उसको इस सत्र के जरिए दर्शाया जाए, दिखाया जाए, और ये कोशिशें सदन में आज दिखाई भी देंगी। आपने वो तस्वीरें भी देखी हो, न्यूज़ वन इंडिया लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि जब वो विधानसभा पहुंचे तो अपने समर्थकों के साथ चौधरी चरण सिंह की जो यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है उस पर बैठ गए और वहां पर उन मुद्दों को रेस करने की कोशिश की जिन मुद्दों को लगातार समाजवादी पार्टी उठा रही है। हालांकि मुद्दे बहुत सारे हैं, रामचरितमानस विवाद को लेकर भी लगातार चीजें चल रही हैं। अब देखना यह है जब से थोड़ी देर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो किस तरीके से ये चीजें सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से रखी जाती हैं। हालांकि आज राज्यपाल का अभिभाषण है और चूंकि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 3 दिन तक लगातार उस पर चर्चा होनी है, तो सीधे तौर पर यह चर्चा हंगामेदार रहेगी। ये आसार अभी से नजर आ रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की तरफ से पूरी तैयारी इस सत्र के लिए कर ली गई है। जी बिल्कुल इसके। और आज अभिभाषण में क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे, क्या कुछ अभिभाषण में राज्यपाल कह सकती है, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे? बिल्कुल, अगर हम राज्यपाल के अभिभाषण की बात करें तो निश्चित तौर पर वो चीजें रखने की कोशिश होंगी जो सरकार ने पिछले 1 साल में किया है। क्योंकि हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में अपने टारगेट तय किए थे कि 100 दिन में क्या होगा, 3 माह, 6 माह, 2 साल और 5 साल को लेकर। तो वो सरकार ने पिछले 1 साल में क्या किया है, ये चीजें राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए सदन में रखने की कोशिश होगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जिस तरीके से 10 लाख करोड़ रुपए निवेश लाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में रखा गया था ताकि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन तक पहुंचे, उसको लेकर जो एमओयूज हुए हैं या जो प्रस्ताव आए हैं उन पर अब तक सरकार की तरफ से जमीनी स्तर पर क्या किया गया है ये भी बताने की कोशिश होगी। साथ ही साथ वो मुद्दे जो कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में थे, जिनको एक तय समय सीमा में पूरा किया जाना था, उनको लेकर क्या काम हुआ है। गन्ना किसानों का एक बड़ा मुद्दा है। अब तक जिस तरीके से 1,92,000 करोड़ रुपए के भुगतान का दावा प्रदेश सरकार कर रही है, तो उस पर अब तक क्या काम हुआ है, अब तक बकाया है तो कितना है, क्योंकि गन्ना मूल्य को लेकर भी लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो ये वो मुद्दे होंगे, चाहे वो प्रदेश की विद्युत व्यवस्था की बात हो, प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी की बात हो, इन बहुत सारी चीजों का जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में होगा कि पिछले 1 साल में सरकार ने इन मुद्दों को लेकर क्या कदम उठाए हैं, किस तरीके से सरकार इन सारी चीजों को लेकर काम कर रही है। और इसके क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही है कि परिवारवाद को लेकर सपा आगे बढ़ रही है। शिवपाल यादव की अगर हम बात करें, कांग्रेस देखिए जो मूल मुद्दे हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह से कानपुर में जो विभत्स घटना हुई है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी सरकार को से सवाल पूछेगी आखिर क्या वजह है कि अभी तक इस बड़ी घटना के बाद भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, ना ही किसी बड़े अधिकारी की जवाबदेही तय हुई है। जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप मंत्रियों के ऊपर लग रहे हैं उस पर भी सरकार मौन है। इसके अलावा जो महंगाई और बेरोजगारी और किसानों के गन्ना किसानों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे, उनको कांग्रेस पार्टी सदन में उठाई। ये कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना हैं जो सदन में पहुंची हैं। उनका कहना है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं, कानपुर जैसा केस है जिस पर अब तक बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका एक्सपेक्टेशन लगातार किया जा रहा था। तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं विपक्ष भी इन मुद्दों को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल, इसके कानपुर देहात की अगर हम बात करें तो कानपुर देहात का मुद्दा जो है, सपा और कांग्रेस, बसपा, कोई भी विपक्षी दल हो, वो इस मुद्दे को उठाने के लिए पुरजोर तरीके से तैयार है, कमर कस चुका है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो सीधे तौर पर लगातार कोशिश सदन की कार्रवाई में कहीं न कहीं इन चीजों को उठाने की कोशिश होगी और इन मुद्दों के जरिए कहीं न कहीं चीजों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। विधानसभा अध्यक्ष हैं और वो विधानसभा की कार्रवाई में पहुंच चुके हैं और चूंकि अब से थोड़ी देर बाद कार्रवाई होनी है, आपने देखी है उनकी गाड़ी आई और वो सीधे अंदर गए। हालांकि चूंकि वक्त नहीं बचा है और बस बहुत थोड़ा सा वक्त बाकी है और 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले जो नेता हैं, चाहे वो विधायक हों या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हों, विपक्ष के जो नेता हैं वो सभी यहां पहुंच रहे हैं। राधा मिश्रा मोरा जो कि कांग्रेस से हैं वो भी यहां पर पहुंच चुकी हैं। उनका भी कहना है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको वो सदन की कार्रवाई में उठाएंगी और उन मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी। ठीक है, इसके नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वही उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा, वही बजट को लेकर गोरखपुर की जनता की क्या उम्मीदें हैं, आइए आपको सुनाते हैं कि बजट पर लोगों की राय क्या है। सरकार के ऊपर जो कर ले भाई सरकार, गवर्नमेंट के ऊपर है। हाँ, लग तो है करेगी लेकिन कभी होता नहीं है जनता के लिए। से जो है मीडियम के जो लोग हैं उसका कोई फायदा नहीं है। सत्र शुरू हो रहा, अरे बहुत अच्छी तरीके से जो है सब जो है सबके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, किसानों पे, शहर के लोगों, जितने ग्रामीण की जितनी आवश्यकताएं हैं किसानों की, उस पर पूरा जो है वो उनका फोकस। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।